श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफ़ी टाइम से दूरी पड़ी है, आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो, तो आपको बस 108 चावल के दाने का अचूक उपाय करना है। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, यानी कि 20 मई सोमवार के दिन पड़ रही है प्रदोष का दिन बहुत ही अच्छा और विशेष माना जाता है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हो ना, जो भी आपकी मनोकामना होगी धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो आप लोगे ना वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक दीपक जो आप लोगे चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। अगर आटे का दीपक आप लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। उसके बाद आपको दीपक तैयार करना है गोल बाती का, घी का दीपक। फिर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों इस उपाय का आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय, क्योंकि प्रदोष का दिन है। प्रदोष में जो भी उपाय किए जाते हैं ना वो शाम के समय ही किए जाते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में 108 चावल के दाने लेकर और एक दीपक लेकर। आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं ना, 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसी प्रकार आपको 108 चावल के दाने 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आपका 108 चावल का दाना हो ना लास्ट वाला, तो वो आपको चावल का दाना अपनी हाथ की हथेली पर रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, भगवान से सच्चे मन से कहिएगा और इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष। ये वाला उपाय भी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय। इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, 5 कनेर के फूल आपको 5 स्थान पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है ना जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों दूसरा फूल है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो तीसरा फूल है वो आपको समर्पित करना है माता अछोसुंडी के स्थान पर। माता अछोसुंडी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा फूल है ना, चौथा फूल आपको समर्पित करना है पार्वती माता के हस्तकमल पर। दोस्तों पार्वती माता का हस्तकमल होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो पूरा का पूरा जो गोल एरिया होता है ना वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दें। अब दोस्तों 5वां फूल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और आपको ऐसी मनोकामना विनती करते हुए 5वें फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना वो आपको अपनी तरफ करना है। इस तरह आपको 5वां फूल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है। इस उपाय करने के लिए आपको दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को तैयार करके आपको एक प्लेट में रख लेना है। प्लेट में रखने के बाद आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करिए हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको हर सोमवार करना है, चाहे वो सोमवार की प्रदोष पड़े या फिर सोमवार पड़े, तो आपको हर सोमवार इस उपाय को शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगा कर आना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।